being a Breast Cancer Awareness Month, we welcome you all in our today's exclusive interview on breast cancer awareness and prevention. Today, for this exclusive interview, we have one of the eminent endocrine and breast surgeon, Dr. Anand Mishra, who is a professor and head Department of Endocrine Surgery at King's George Medical University, Lucknow. He is a receiver of many prestigious awards and holds many publications in international and national journals. He has organized various conferences and is actively involved in many other extracurricular activities like doing patient awareness program on All India Radio and Doordarshan Uttar Pradesh regularly and Lucknow breast cancer support meeting. We welcome you doctor for this exclusive interview and thanks for sharing your valuable time with us today. स्तन कैंसर क्या है? कोई भी कोशिका जो हमारे शरीर में है, अगर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे, एक सेल से दूसरी सेल, कोशिकाओं से दूसरी कोशिका और उनका नंबर बढ़ने लगे जिस पे कोई कंट्रोल ना हो। हमारा शरीर एक कोशिकाओं का पुंज है और ये कोशिकाओं का पुंज समूह मिला के कोई ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से स्तन भी एक ऑर्गन है। स्तन की बनावट में यदि देखें तो बाहर एक स्किन का एनवेलप है, उसके अंदर दूध बनाने वाली ग्लैंड्स हैं और उनको जोड़ने वाली शिराएं हैं। ये सारी शिराएं निप्पल पे आके खुलती हैं। इस तरह से और उनके बीच में स्ट्रोमा फैट भरा होता है, फैट बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स। तो यदि इस पूरे ऑर्गन सिस्टम की कोई कोशिका में कोई विकार आ जाता है और उसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे तो वो कैंसर का रूप बढ़ती जाएगी, 1 से 4, 4 से 8, फिर वो वहां पे एक गांठ बना लेती है, कोई भी चीज करेंगी, घाव करेंगी और ब्लड के द्वारा वो दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकती हैं, दूसरे शरीर के दूसरे अंगों में जा सकती हैं। ये स्तन कैंसर कहा जाएगा। स्तन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर से हमें ये समझना चाहिए कि ये उस महिला को स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ाते हैं। इस तरह से कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। अब इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, या जिनको नहीं बदला जा सकता है। पहले मैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करता हूँ। ये कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, हालांकि पुरुषों को भी 1% कैंसर होते हैं, मतलब जितने कैंसर होते हैं उसमें से 1% पुरुषों में होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये कैंसर ज्यादा देखे जाते हैं। चूंकि महिलाओं में होते हैं और महिलाओं के हार्मोन्स का इस पर इफेक्ट होता है, तो जिन महिलाओं में माहवारी जल्दी होती शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा उम्र में बंद होती है, उनमें रिस्क होता है। जिन महिलाओं के परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में स्तन कैंसर या ओवरी के कैंसर देखे गए हैं, जिस महिला में एक तरफ का कैंसर, एक छाती का कैंसर हो जाए, उसको दूसरी तरफ के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन महिलाओं में बढ़ती उम्र में बच्चे होते हैं उनमें कैंसर की संभावना होती है। ये मॉडिफाइबल रिस्क, अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स मॉडिफाइबल हैं, जैसे कि स्तनपान ना कराना अपने बच्चे को। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ मोटापे का बढ़ना, एक्सरसाइज ना करना, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना और किसी कारण से अगर रेडिएशन का एक्सपोजर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ये मुख्यतया स्तन कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स हैं। अब ये अलग अलग फैक्टर्स से अलग अलग संभावना बढ़ती है कैंसर होने की, कितना रिस्क डालेगा। स्तन कैंसर से जुड़े मिथ्स क्या है? मिथ अगर आप मुझसे पूछे तो हमें डॉक्टरी रूप में सबसे ज्यादा मिथ यही दिखता है कि लोग शुरू में समय पे आते नहीं हैं, इसको भयावह बीमारी की तरह लेते नहीं हैं, और जो लोग डॉक्टरी में हम लोग के पास जांच के लिए पहुंचते हैं और जब उनसे बायोप्सी की बात करो कि बायोप्सी करना पड़ेगा और उसी से डायग्नोसिस बनेगी और तभी हम निदान की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वो कहते हैं, उनका सवाल होता है कि लोहा लग जाएगा तो कैंसर बढ़ जाएगा या ठीक नहीं होगा, लाइलाज हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मिथ है। हमें निदान पे पहुंचने के लिए बायोप्सी चाहिए ही चाहिए। बायोप्सी में एक फाइन निडल से हम लोग करते हैं या फिर एक टिश्यू का टुकड़ा कोर निडल से करते हैं, अल्ट्रासाउंड से देख के। और जब तक ये बायोप्सी ना की जाए तब तक कैंसर के हम डिटेल नहीं जान सकते हैं, और जब तक हमें डिटेलिंग नहीं होती है तब तक उस पेशेंट में पहले सर्जरी करनी है,
पहले कीमोथेरेपी देनी है, कौन सी कीमोथेरेपी ड्रग्स काम करेंगी, ये प्लानिंग नहीं हो सकती है। एक दूसरी मिथ भी है जो सभी जगह है कि मरीज जांच करवा लेता है, कैंसर की डायग्नोसिस बन गई और उसके बाद वो भटक जाता है। भटकने में क्या है मिथ कि उसके स्थान पे उसके अस्पताल में ये निदान मौजूद नहीं है, बहुत से बड़े मेडिकल कॉलेज या वहां जाएगा अस्पताल में, या उस पैथी को छोड़ देता है, उसको लगता है कि होम्योपैथिक से ठीक हो सकता है, आयुर्वेदिक से ठीक हो सकता है, या दूसरी तरह की बहुत सी विधियां जो पैथी है, अल्टरनेटिव पैथीज हैं, वो दूसरी अल्टरनेटिव पैथीज में चला जाता है और फिर ये बीमारी बढ़ती रहती है। जो बीमारी शुरुआती स्टेज में थी वो एडवांस स्टेज में पहुंच गई या ला इलाज स्टेज में पहुंच गई। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम दूसरी पैथी से इलाज कर सकते हैं, हम ऑपरेशन से बच जाएं और दूसरी पैथी से ये कैंसर को ठीक करा लें, जबकि ये ठीक बात नहीं है। डॉक्टर, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो स्तन कैंसर हो सकने का इशारा करते हैं? मुख्यतः 6 लक्षण मैं बताऊंगा। स्तन में किसी तरह की गांठ होना, स्तन दो स्तनों के आकार या साइज में कोई शेप में बदलाव होना, निप्पल का अंदर धस जाना अचानक या धसना शुरू होना, स्किन की त्वचा में डिंपल होना, निप्पल से रक्तस्राव होना, या जो हमारे स्किन की त्वचा है स्तन की वो मोटी हो जाए, लाल हो जाए, और कांख में बगल में एक्जिला में किसी तरह की गांठ का होना। ये सारे लक्षण अगर किसी महिला में होते हैं तो ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। स्तन कैंसर के जो रिस्क हैं, उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं डॉक्टर? मैंने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स आपको बताए, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। महिलाओं को बढ़ती उम्र के साथ वजन नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए और एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। अपने बच्चों को स्तनपान जरूर कराएं और बढ़ती उम्र में बच्चों को मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करें। बच्चे बहुत बड़े ज्यादा उम्र में नहीं होने चाहिए। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक चीज होती है, जब मेनोपॉज हो जाता है और फीमेल हार्मोन्स निकलना महिलाओं में बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किन्हीं महिलाओं को बहुत से लक्षण होते हैं और जिनके कारण उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। यदि किसी महिला को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जानी है तो उसके पहले ब्रेस्ट का प्रॉपर एक चेकअप होना चाहिए और उसका रिस्क आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो हाई रिस्क पर तो नहीं है। जिन महिलाओं में मुख्यतया किसी एक स्तन का कैंसर हुआ रहे या फैमिली में किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ओवरी या ब्रेस्ट के कैंसर हुए हैं, ये बहुत बड़े हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। 5% यहाँ पे बताना चाहूंगा केवल, लेकिन 5% ही ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जेनेटिक होता है। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनसे बचना चाहिए। एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल में, वजन मत बढ़ाएं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉशन के साथ ले, अपने डॉक्टर की सलाह पे ले, और इस हर महिला को माह में एक बार स्तन परीक्षण करना चाहिए स्वयं। हम अपने शरीर के सब अंगों के बारे में स्वयं सबसे ज्यादा जानते हैं और किसी अंग में यदि कोई बदलाव होता है तो सबसे पहले नोटिस कर सकते हैं। तो माहवारी के एक हफ्ते में 5वें से 7वें दिन के बीच में हर महिला को प्रत्येक माह एक बार अपने स्तन का इंस्पेक्शन, जब आप कपड़े बदल रहे, नहाने या किसी समय, शीशे के सामने खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रख के, हाथ सर के पीछे रख के, ऊपर उठा के जरूर देखें, क्योंकि आपको शीशे में स्तन का जो नीचे का पोर्शन है, बगल का पोर्शन, वो आपको शीशे में ही दिखाई देगा। और हाथ के पल्प से, हाथ का जो हमारी उंगलियों का बेस है, टिप से नहीं, इससे हाथ से दोनों स्तन को एक बार अंदर से बाहर की तरफ, ऊपर से नीचे पूरा पाल्पेट करना चाहिए। और यदि उसमें कोई बदलाव, कोई नई चीज पता लगती है तो डॉक्टर से जरूर चेकअप कराना चाहिए। इस विधि को हम स्वयं स्तन परीक्षण कहते हैं। स्तन कैंसर के लिए नए स्क्रीनिंग दिशा निर्देश क्या है? हमारे देश में स्क्रीनिंग दिशा निर्देश कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है। पश्चिमी देशों में, बहुत से देशों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उन स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मैं अगर बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूँ तो 40 साल से कुछ देशों में और कुछ देशों में 45 साल से ऊपर की महिलाओं को हर 2 साल पे एक एक्सरे मैमोग्राम कराना है।
और उस एक्सरे मैमोग्राम में अगर कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है, और ये स्क्रीनिंग उन महिलाओं में करने की करा जाता है या उद्देश्य होता है जो महिलाओं में कोई लक्षण नहीं है स्तन की किसी बीमारी के लिए, उनमें स्क्रीनिंग करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम कैंसर को शुरुआती स्टेज में या बिल्कुल शुरू होने के समय, बहुत छोटा हो उस समय हम पकड़ सके। हमारे देश में हम लोग जो फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, हाई रिस्क फैक्टर्स, ये यदि किसी महिला में हैं तो उसको स्क्रीनिंग कराना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेते रहना चाहिए और अपना स्तन 3 से 6 महीने पे एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। जो महिलाएं स्क्रीनिंग स्वयं कराना चाहती हैं, वॉलंटरी स्क्रीनिंग कराना चाहती हैं, उनको 45 साल की उम्र के बाद हर 2 साल पे एक अपने स्तन का मैमोग्राम, एक्सरे मैमोग्राम कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बीएसई क्या है और यह जरूरी क्यों है? अभी हम बात कर रहे थे स्वयं स्तन परीक्षण को, और इसी को अंग्रेजी में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और उसका अगर शॉर्ट फॉर्म बना दिए तो बीएसई है। तो बीएसई सभी महिलाओं को करना चाहिए। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्वयं स्तन परीक्षण सबको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो लक्षण होंगे, कोई भी चीज छूने में जो पता लगेगी, वो सबसे पहले पता लगेगी। बहुत बार हम लोग के पास महिलाएं स्तन कैंसर की आती हैं और उनकी बहुत बड़ी गांठ होती है, और ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि इतनी बड़ी गांठ हो गई और आपने अभी तक क्यों नहीं दिखाया, और वो कहती हैं कि उनको पता नहीं लगा। आज अचानक नहाते हुए या बच्चे या पोते का या किसी का कोई चीज टच हो गई और उनको अचानक से लगा कि यहाँ पे कड़ापन है। तो इन सब कारणों से बीएससी एग्जामिनेशन होना चाहिए, और इसके बारे में बहुत सी लोगों ने स्टडी किया है अलग अलग ग्रुप में, और देखा है कि बीएससी से डेफिनेटली कुछ फायदा जरूर मिलता है। बीएससी से जो हमारे पास, हम लोग अगर देखें तो 60% जो कैंसर्स हैं हमारे देश के अधिकतर अस्पतालों में, वो एडवांस स्टेज या मेटास्टेटिक स्टेज पे महिलाएं पहला कंसल्टेशन लेने डॉक्टर से आती हैं। तो बीएससी से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो एडवांस कैंसर है उसको हम कम से कम अर्ली स्टेज कैंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीएससी कैंसर से बचाव नहीं कर सकता है। अगर किसी महिला में कैंसर होना है और वो रिस्क पे है तो कैंसर डेवलप होगा, लेकिन बीएससी जरूर इस चीज में सहायता कर सकता है कि जो एडवांस कैंसर आते हैं हम लोग के पास, बहुत बड़े 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, वो अगर स्वयं स्तन परीक्षण का प्रॉपर पालन कर रही होंगी तो वो पहले पता लगा लेंगी, और वो अर्ली स्टेज जो हम कहेंगे उस स्टेज पे हमारे पास पहुंच जाएंगी इलाज के लिए। स्तन कैंसर के लिए सामान्य उपचार क्या है? सामान्य उपचार तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि दवा गोली खा लें या कुछ कर लें और तुरंत ठीक हो जाएंगे। पहले इसका डायग्नोसिस बनाई जाती है, और जिसमें डायग्नोसिस के बाद स्टेज निश्चित करनी होती है। स्टेज को अगर मैं समझना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि कैंसर स्तन तक सीमित है या कैंसर स्तन के बाहर शरीर के किसी और अंग में चला गया है। जब स्टेज हम निश्चित कर लेते हैं तब उपचार निश्चित होता है। उपचार मुख्यतः 3 विधियों से होता है: ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, रेडियोथेरेपी। ऑपरेशन और कीमोथेरेपी ये अधिकतर महिलाओं, या मैं कहूँ सारी महिलाओं को ही लेना होता है। रेडियोथेरेपी पे कुछ महिलाओं को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं रेडिएशन। किन्हीं महिलाओं में पहले ऑपरेशन करते हैं, किन्हीं महिलाओं में पहले कैंसर की दवाएं देते हैं जिनको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अब ये निश्चित कैसे होगा, इसी के लिए सारी जांचें चाहिए होती हैं, और जो मैंने बहुत शुरू में बात की, बायोप्सी, इसीलिए जरूरत होती है। ऑपरेशन भी 2 तरह के होते हैं। एक में पूरा स्तन ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, मेस्टेक्टमी करते हैं। दूसरे तरह के ऑपरेशन में कंजर्वेटिव ऑपरेशन है, जिसमें ब्रेस्ट का मेजर पोर्शन हम लोग बचा देते हैं, कैंसर निकाल देते हैं। और ब्रेस्ट को बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट के आसपास के जो फैट है या पीठ में जो चर्बी है, उसको वहां पे जो हम पोर्शन हमने निकाला और जो वहां पे मांस निकल गया, उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो कंजर्वेटिव ऑपरेशन या पूरा स्तन निकालना, जिन महिलाओं में पहले ऑपरेशन करते हैं उनमें कैंसर की दवाएं बाद में दी जाती हैं। कौन सी दवाएं दी जाएंगी, किस शेड्यूल में दी जाएंगी, कितने कितने हफ्ते पे, ये सारी चीज बायोप्सी पर निर्भर करती है। जिनमें ब्रेस्ट बचाने का ऑपरेशन होता है उनमें सिकाई तो
बिल्कुल अवश्य मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो एडवांस ट्यूमर्स होते हैं, उनमें भी सिकाई देनी पड़ती है। चूँकि ये महिलाओं के हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है, तो जिन महिलाओं में ब्रेस्ट पैथोलॉजी में हमें हार्मोन्स का फैक्टर्स पॉजिटिव मिलते हैं, बायोमार्कर्स पॉजिटिव मिलते हैं, उन महिलाओं में बाद में एक हार्मोन की टैबलेट भी चलती है, एंटी हार्मोन की, और ये टैबलेट 5 से 10 साल दी जाती है। क्या स्तन कैंसर को रोका जा सकता है? मैं इस सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि स्तन कैंसर को रोकना फैक्टर्स के अलावा संभव तो नहीं है, लेकिन इसको पहली स्टेज में पता जरूर लगाया जा सकता है। और जब यदि पहली स्टेज में पता लगेगा, शुरुआती स्टेज में, तो इसका इलाज बहुत आसान हो जाता है, कम समय के लिए होता है और कम खर्चीला होता है। Thank you so much, Doctor, for upgrading us with such valuable knowledge and surely help in spreading awareness of breast cancer and will surely help women aware about early detection of breast cancer.